ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। द टॉपिक फॉर टुडे इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ सम्स सॉल्व किए थे। वी हैड अंडरस्टूड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके। सो आज भी हम लोग कुछ बेसिक सम्स के बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है। तो आपके लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है। सो यू ट्राई टू सॉल्व। द फर्स्ट क्वेश्चन इज at what rate percent on simple interest will rupees 750 amount to rupees 900 in 5 years? Okay, so try to solve this. Okay, so Maitri has answered 16.67 percentage. Okay. So other people, please. Snehal has answered 5. Okay. सब लोग बताओ। दिया 4%। ओके। निवेदिता, यू जस्ट लेट अस नो। बताओ। हमें क्या करना है देखो। ओके। So at what rate percent? So you have been asked R. Okay. Simple interest है ये. Okay. Will rupees 750 amount to rupees 900 in 5 years? तो क्या क्या दिया हुआ है मुझे। प्रिंसिपल है मेरा 750। ठीक है। अमाउंट हो गया है मेरा 900। ठीक है। और ड्यूरेशन है, टाइम है मेरा 5 years। ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। एंड इट हैज बीन आस्क्ड आर इज व्हाट रेट परसेंट पर एनम पूछा। ठीक है। ओके। तो आर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस किया था। आर निकालने के लिए मुझे इंटरेस्ट चाहिए। ऑफ कोर्स 1 साल का, क्योंकि 1 साल का रेट पूछा है। ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे प्रिंसिपल से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस तरह से आर परसेंटेज मुझे मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा देखो। अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 900 माइनस 750। कितना हो जाएगा 150। बट ये इंटरेस्ट तो 5 years का होगा। ओके। तो 1 year का कितना हो जाएगा आपको पता है कि सेम होता है। तो 150 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 30 रुपीज। ओके। सो 30 रुपीज मेरा इंटरेस्ट हो गया और प्रिंसिपल मुझे पता है। ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज इंटरेस्ट। सो परसेंटेज निकाल लेंगे 30/750 इंटू 100। ओके। तो एक जीरो कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। 3 से कैंसिल कर देते हैं 25 टाइम्स। ओके। 25 से 100 कट कर देते हैं 4। तो ये हो गया मेरा 4% पर एनम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4%। ओके। ओके, सो इज दिस अंडरस्टूड। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, कल भी सिखाया था। ओके। ठीक है। सो शैल वी मूव, आगे बढ़ेंगे।
Okay, so solve the next question, huh? What is the rate percent when the simple interest on rupees 800 amounts to rupees 160 in 4 years? So Snehal is saying 5, okay. Dia is saying 5, okay. मैत्री 5, ओके। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 800 और इस बार इंटरेस्ट दे दिया आपको 160, ओके। सो 160 is interest and time is 4 years. So you've been asked rate percent is what? तो 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लो और फिर उसको परसेंटेज में चेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा? 4 years का 160 है ना, तो 1 year का कितना हो जाएगा? 160/4 मतलब 40 रुपीज। तो रेट परसेंट क्या हो जाएगा? 40/800 है ना, प्रिंसिपल से डिवाइड करके इंटू 100। ये 0 0 कट जाएगा तो 40/8 मतलब क्या हो गया? 5% पर एनम, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ओके। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व। A certain sum amounts to rupees 1725 in 3 years and 1875 in 5 years. Find the rate percent per annum. DI is saying 5, okay. ओके, सो सॉल्व करो सब लोग, कल सॉल्व कराया था ऐसे क्वेश्चन, ओके। सो यू गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। स्नेहल 3, मैत्री आई एम गेटिंग 5.5, ओके। Okay, so Maitri, unmute yourself and please let me know what to do. Yeah, sir. So we'll have to first find the difference between Amount both 3 the amounts given 1725 and and amount amount 5 5. is, हाँ कल भी आपने मुझे बताया था ये क्वेश्चन, है ना? Yeah. हाँ तो बताओ डिफरेंस कितना हो So the जाएगा? डिफरेंस difference विल is गिव यू द 2 years इंटरेस्ट, two करेक्ट ना? years. 3 year
3 Yeah, years to so 5 years मतलब 2 years इंटरेस्ट कितना हो that's जाएगा? 150, right? 1875 माइनस 1725 Yeah. 150। तो 1 So ईयर for a इंटरेस्ट year, कितना हो जाएगा? 750, 150। 75. हाँ 75 करेक्ट। तो 3 इयर्स का इंटरेस्ट माइनस कर दूं? Okay, it will 3 be ईयर 3 का years would be इंटरेस्ट। 225, no? हाँ Okay, I did a calculation mistake. I okay. wrote it as 325, but it will Oh, be 5%. so 1725 minus 225 correct, so it is going to be Yeah, 1500. yeah, So got it. our percent is okay 75 upon Upon, 1500 into 100. 20 cancel yeah, out. 75 by 15, okay, that is 5% per annum. 5%. Yeah. So the option B is correct ना? हाँ, वो मतलब कैलकुलेशन एरर हो गया. ठीक है, okay, but flow you understand right? Yes, sir. हाँ ठीक है। So did everybody understand this? सबको समझ में आया? So I shall take the next question. Okay, तो next question लेंगे हिमांशु। Shall I take the next question? ठीक है, solve. So 500, everybody is saying, okay, Parish 500, Snehal, Diya, okay. So क्या करना है? It is very easy, ठीक है। 3% है एक साल का, ठीक है। पर एनम मतलब क्या हुआ एक साल का, तो 10 ईयर्स का कितना होगा? 30%। ये तो समझ में आ रहा है ना? 10 ईयर्स का कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3, 30%। एक साल का 3% तो 10 ईयर्स का 30%। तो प्रिंसिपल जो होता है ना वो होता है 100% और इंटरेस्ट जो है वो है 30%। तो अमाउंट जो होगा जो रिटर्न करोगे प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट करोगे तो दैट इज 130%। तो क्वेश्चन में 130% दिया हुआ है आपको। 130% इज इक्वल टू 650। तो 100% इज इक्वल टू वॉट? दिस इज द क्वेश्चन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको कट कर दो। 130 से ये 5 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 500 रुपए। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। एक साल का 3% है, 10 ईयर्स का 30% होगा, सिंपल है। ओके, इंटरेस्ट ही सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल कैलकुलेशन। तो भाई अमाउंट होगा 100 प्लस 30, 130%। तो 130% की वैल्यू दी गई है तो क्या हम लोग 100% नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। सो इज दिस अंडरस्टूड? ये समझ में आया? सर ये 100% कैसे लिया? प्रिंसिपल ही तो बेस है ना, उसी के बेसिस पे तो परसेंटेज निकालते हैं ना। ये जो रेट निकलता है या जो भी परसेंटेज है उसका बेस कौन है? प्रिंसिपल है, तो वो बाय डिफॉल्ट 100 है। 100 पे जब आप बोलते हो ना कि 3% पर एनम, तो 3% परसेंट मतलब क्या? 100 पे 3 रुपए,
ये 100 क्या है? 100 प्रिंसिपल है, यही होता है मीनिंग। डिड यू अटेंड यस्टरडेज लेक्चर? हाँ सर। हाँ, तो कहीं पे लिखा हुआ है 3%, 3%, ऐसा है ना, ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ रहता है ना 3%। तो इसका मीनिंग क्या है ये समझो, मतलब 3 आउट ऑफ 100। तो 100 क्या है? ये प्रिंसिपल है। 3 क्या है? ये इंटरेस्ट है, कि जब मेरा प्रिंसिपल 100 होगा तो मेरा इंटरेस्ट 3 होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेट। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है 100। ठीक है, उसी को लेके बना है ना, आगे उसी को लेके किए है ना, ये सब सारा सारा कॉन्सेप्ट ही तो प्रिंसिपल से आया है ना। तो इज दिस अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो भाई 100% प्रिंसिपल होता है, 30% इंटरेस्ट हुआ। ओके, तो 130% हो गया हमारा अमाउंट, और वो दिया हुआ है तो 100% निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हाँ, so 7500 is borrowed at compound interest at the rate of 4% per annum. Then after 2 years, the amount to be paid is 8100. Paresh is saying, okay. So Maitri 8112, Diya 8112. So Diya ने practice किया है। Diya, you practiced? यस फाइनली लाइक थोड़ा टाइम मिला सेल्फ लाइक रिवाइज करने का। टाइम एंड वर्क इतना नहीं कर पाई थी, एक्चुअली नहीं किया है, तो हाँ ये वाला थोड़ा करा है। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, बेस बन जाता है, उसके बाद ना अच्छे क्वेश्चंस अपने आप बनने लगते हैं, है ना दिया? हाँ। टाइम एंड वर्क वापस मैं सिखाऊंगा, नो वरीज। ओके, बट वो कुछ वीडियो शेयर हैं, तो कभी टाइम करेक्ट मिलेगा सर। तो वो देखना। हाँ हाँ वही प्लान है कि एक बार फिर से लाइक जो डिफिकल्ट लग रहा है मैं फिर से वो पार्ट्स रीवॉच करके अपने नोट्स बनाऊँ तो। हाँ, ठीक है, तो एक बार बेस बन जाएगा ना, तो आई विल स्टार्ट टेकिंग वेरी गुड लेवल क्वेश्चंस। ओके, ऑलराइट सर। ठीक है, वेरी गुड दिया। ओके, पार्थ 8112, हिमांशु, ओके, मैत्री, वेरी गुड मैत्री। मैत्री को तो आ जा रहा है, बाकी लोग बताओ, आंसर बताओ। लीशा बताओ। निवेदिता, डू यू डू प्रैक्टिसेस? यस सर, बट मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, ठीक है, तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ओके। हाँ ठीक है, तो कुछ बेसिक लेक्चर्स रखेंगे कैलकुलेशन वाले, ठीक है। ओके ओके, सर, एक्चुअली मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ बट थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, तो हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सिखाया था। मैंने बताया था कि एक साइड प्रिंसिपल लिख लो और एक साइड कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉलम बना लो। अगर मेरा प्रिंसिपल है 7500, तो इसका 4% डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 7500 को 4 से, तो कितना हो जाएगा? 300। ओके, तो फर्स्ट हो गया ये, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का हो गया 7500 प्लस 300, तो इसका तो 300 होगा। ओके, और इसका 300 का 4% 12 होगा। टोटल कितना हो गया? 300, 300, 612, 612 मेरा क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इज 7500 एंड इंटरेस्ट इज 612। ओके, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, तो 8112 इज माई फाइनल आंसर। सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी, 8112। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड फॉर्मूला। ओके, so Paresh is asking what it be, would be it be for 3 years? So Paresh, 3 years के लिए क्वेश्चन आएगा तो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास कल आप अटेंड नहीं किए थे, वी हैड सॉल्व गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टुडे आल्सो वी विल सॉल्व। ठीक है परेश, ओके।
So likewise, you can find out for 3 years also. Okay. तो ये क्वेश्चन में किसी को डिफिकल्टी है? Ashlesha, did you get the answer? Fine, fine. So let us move to the next question. Find out the CIE on rupees 5,000 at 4% per annum compounded half yearly for 1.5 years. तो बताओ, आंसर बताओ. So Parth is saying 306.04. Snehal 316. 316 तो ऑप्शन ही है स्नेहल. uh 310/08 आ रहा है. ओके. अच्छा 310 ठीक है, चेक कर लेते हैं. ओके. तो यहाँ पे प्रिंसिपल है मेरा 5,000 और रेट है मेरा 4% पर एनम और टाइम है मेरा 1.5 ईयर. तो आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा. ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कंपाउंड हाफ ईयरली. हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है ना. हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है मतलब जो साइकिल कंसीडर हो रहा है वो हाफ ईयर का है. तो मैंने आपको सिखाया था कि यू नीड टू चेंज एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू हाफ ईयर. जैसे कि रेट है 4% पर एनम. अगर 4% 1 साल का रेट है तो हाफ ईयर का होगा 2% हाफ ईयर. ओके. 1.5 ईयर का मतलब होता है 1.5 ईयर मतलब 3 हाफ ईयर्स. करेक्ट ना. 1 साल में 2 हाफ ईयर और हाफ ईयर तो 3 हाफ ईयर. तो इसका मतलब 3 बार साइकिल चलेगा. ठीक है, कितने रेट से चलेगा? 2% के रेट के साथ चलेगा. किसके ऊपर चलेगा? 5,000 के ऊपर चलेगा. ठीक है. तो एक साइड में लिखूंगा प्रिंसिपल, एक साइड में लिखूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. प्रिंसिपल मेरा है 5,000. ओके. तो इसका हो गया, कितना हो गया? 2%. 2% कितना होता है? 2% होगा 100 रुपीज. करेक्ट. कैसे निकालते हैं शॉर्ट में, मैंने कल सिखाया था. फिर हो गया ये 5,000 प्लस 100. ओके. तो 5,000 का 100 हो गया और 100 का 2 रुपीज 2 हो गया. ठीक है. फिर हो गया 5,000 प्लस 100. ये तो पहले था ही, अब ये भी आ गया, ये भी आ गया. प्लस 100 प्लस 2. ओके. तो इसका कितना हो गया? 100. इसका कितना हो गया? 2. इसका कितना हो गया? 2. इसका कितना हो गया? 2 का 2% क्या हो गया? 0.04. करेक्ट. तो अब मेरे जैसा ऐड कर लो भाई. 100 100 100 300. भाई 2 2 2 6. तो 306. 306 and 0.04. So this is going to be the final answer. The option is
ऑप्शन सी 306.04। ओके, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा दिया आपका। हाँ ओके सर, हाँ कैलकुलेशन एरर, बट समझो। ठीक है। ओके, so Himanshu you were correct, so many people were correct। स्नेहल में भी आपने ऐड करने में मिस्टेक किया है। लाइशा आपको आंसर आया क्या, बताओ। मैत्री आपको आंसर आया था। ठीक है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो परेश आपने थोड़ी देर पहले पूछा था 3 साल का कैसे निकलेगा, तो अभी जो निकाला था दैट वाज लाइक 3 years वे। ओके, अभी फिर निकालो इक्वेशन है। ओके, so Snehal is saying 252, Diya 252.2, Snehal 252.2। okay, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। मेरे पास प्रिंसिपल कितना है 1600 और रेट कितना है 20% पर एनम, टाइम कितना है 9 months। ओके, और मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, बट द कंडीशन इज व्हाट, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया है आपको कि जो आपका कंडीशन होगा, ठीक है, उसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, सारी चीजों को चेंज करोगे। जैसे क्वार्टरली कंडीशन है तो क्वार्टरली मतलब होता है 1/4, तो 20% 1 साल का रेट है, तो 1/4 का रेट हो जाएगा 20/4। 20/4 मतलब 5% क्वार्टरली।
करेक्ट। 9 मंथ्स का मतलब होता है कितने क्वार्टर्स? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ठीक है। तो 9 मंथ्स को 3 से डिवाइड कर दूं तो मैं 3 क्वार्टर बनेगा, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है ना, ओके। एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 12 मंथ्स में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 क्वार्टर हो गया। तो साइकिल कितने बार चलेगा? 3 बार चलेगा। किसके हिसाब से चलेगा? 5% के हिसाब से चलेगा। किसके ऊपर चलेगा? 1600 के ऊपर चलेगा। तो एक साइड में लिख देता हूँ प्रिंसिपल और एक साइड में लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरा प्रिंसिपल है 1600, इसका रेट है मेरा 5%, मतलब 80 रुपीज, बराबर। सेकेंड, 1600 तो होगा ही होगा, प्लस 80 और भी आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो 1600 देगा 80 रुपीज, और 80 अपना 5% कितना देगा? 8 5 40, 2 जीरो चला गया तो 4, ओके। फिर 1600 तो होगा ही होगा, प्लस 80 तो था ही, ओके। 1680 तो था ही, अब और आ जाएगा 80 और 4, प्लस 80 प्लस 4। तो कितना हो जाएगा इसका? 1600 का 80, 80 का 4, 80 का 4, और 4 का 5%, 4 5 20, मतलब 0.20, ठीक है। तो अब हमें ऐड कर देना है सभी को भाई, मेरे जैसा ऐड करो। 80 80 80 240, 4 4 4 12, 240 और 12 252 एंड 0.2, तो 252.2, that is going to be the simple interest. So option number C is correct. तो C आपका सर सही जवाब है। एक क्वेश्चन था, अगर कैसे? समझिए कि 20% की जगह पे 25 होता, हम्म। फिर कैसे सॉल्व करते? क्योंकि वो डिविजिबल नहीं होता 4 से। नहीं, वो देगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, परेश ना, ओके। हिमांशु हिमांशु। अच्छा हिमांशु, वो ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं जो आपको काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करे, ठीक है। अब देखो हिमांशु, समझो, अभी मैं स्लोली आपको सिखाऊंगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट को। तो समझो कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट क्या होता है? जस्ट परसेंटेज का खेला है, ठीक है। द गेम ऑफ परसेंटेज, जस्ट जस्ट लाइक दैट। मान लो कि पहले मेरा था 1600, ठीक है, प्रिंसिपल। अब अब पहले क्वार्टर के बाद कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? आप बोल रहे हो जैसे कि 25 रहता, तो 25/4 करते, ओके। तो 6.25 होता होता ना। हाँ। तो पहले पहले मेरा अमाउंट था 1600, नहीं, पहले मेरा प्रिंसिपल है 1600, तो फर्स्ट ईयर के बाद मेरा अमाउंट कितना बनेगा? ये तो 100% है, और ये 6.2% ऐड हो जाएगा, तो 106.25% ये बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। अगर सेकेंड ईयर का करेंगे तो फिर एक बार हो जाएगा, फिर उसका इतना परसेंट, फिर वन जीरो नहीं नहीं, सिक्स वो पॉइंट समझ गया कि, हाँ, लेकिन वही बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जाएगा। ऐसा देगा ही नहीं आपको कभी भी। कोई भी क्वेश्चन करने वाला ना आपको कैलकुलेशन का टेस्ट नहीं करता, वो हमेशा टेस्ट आपके एप्टीट्यूड का करता है कि आप उसको सॉल्व कैसे करते हो। अब कोई ऐसा दे दे, अगर आप बोलोगे कि सर ये छोड़ो, दो देगा कोई 6.000123%, तो क्या करेंगे? दिस इज नॉट द क्वेश्चन, नो बडी विल गिव यू लाइक दिस, ओके। दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड, गेटिंग माई पॉइंट। ऐसा वो नहीं देगा, ओके, ठीक है। ओके सर। तो डेटा हमेशा साफ सुथरा दिया जाता है, टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड है ये, ठीक है। और एनीवे अगर आपको बहुत ही खराब डेटा दे दिया जाए और कैलकुलेशन करना है तो आपके पास कैलकुलेटर भी रहता है, ठीक है, बट यूजुअली कैट ऐसा नहीं देता, ठीक है। ओके, सो शैल वी मूव। अभी हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे स्लोली, ओके, कि फॉर्मूला बनाने के लिए सीखेंगे एंड ऑल, ओके। जस्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टूड कि ये फ्लो कैसा है, ये परसेंटेज कैसे निकल रहा है, ठीक है। आई डोंट वांट टू टेक लाइक फॉर्मूला टू सॉल्व सम्स, उससे बनेगा नहीं आपको कैट के क्वेश्चन। तो एक बार जब आप फ्लो समझ जाओगे ना कि कैसे कैसे परसेंटेज चेंज हो रहा है, तब तुरंत बना लो। ओके हिमांशु, हाँ सर। ठीक है, ये सब बाद में बता दो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बनाओ। Simple interest on a sum at 4% per annum for 2 years is rupees 80. The compound interest on the same sum for the same period is.
सो स्नेहल 81.6। ओके, सो कैसे बना लिया स्नेहल जी, बताओ, हाउ डिड यू डू दिस? स्नेहल बताइए कैसे सॉल्व किया? ओके, वेरी गुड, सब लोग सीख गए। हाँ, परफेक्ट स्नेहल। ओके, तो देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला लगा के बनाओगे दोस्त तो काफी लेंदी हो जाएगा। कितना आसान है ये क्वेश्चन। एक साइड लिखो SI और एक साइड लिखो CI। ठीक है, 2 साल का SI है, 2 साल का SI है 40। तो आपको नहीं लगता है कि पहले 80, तो आपको नहीं लगता पहले साल का 40 होगा दूसरे साल का 40 होगा? क्योंकि SI तो भाई सेम सेम होता है हर साल का, तो 80 है तो 40 होगा, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। तो अगर ये 40 है तो CI भी 40 होगा फॉर द फर्स्ट ईयर, देयर इज नो डाउट एट ऑल। ओके, अब ये 40 तो होगा ही होगा सेकेंड ईयर में, प्लस ये 40 भी तो अपना इंटरेस्ट देता है। तो 40 अपना इंटरेस्ट 4% कितना देगा? 1.6। तो इसका मतलब 2 साल का कितना हो जाएगा इकट्ठा? 40 40 80 एंड 1.6, तो 81.6 हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो देखो, ना तो मैंने प्रिंसिपल निकाला, ना मैंने कोई टेंशन लिया, ना मैंने कुछ भी किया, और मैंने फटाफट SI से CI पे जंप मारा। तो ये यू कैन नॉट डू इट विथ हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके, इट इज गोइंग टू टेक योर फुल पेज। You only can do once you understand how the flow is going on. Okay, so हिमांशु, ये समझ में आया क्या? आंसर आ गया था मेरा। आ गया था ना? ओके, ठीक है। निवेदिता, आपको समझ में आ रहा है? लाइशा, आपको समझ Yes, में आ sir. रहा है? हाँ, गुड। लाइशा, आपको समझ में आ रहा है? ओके, चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सॉल्व। तो परेश 5, स्नेहल 5। ओके, मैत्री 5, हिमांशु 5। ओके, दिया बताओ, आंसर बताओ अपना। सर अभी आया नहीं है, आई एम जस्ट। ओके, यू ड्रॉ द फ्लो। ओके, हाँ सर, टेबल बना के ही ट्राई कर रही हूँ। हम्म, सर वो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100 वैसा वाला ही। करेक्ट। तो देखो, एक साइड में SI बनाता हूँ, एक साइड CI बनाता हूँ। तो 2 साल का SI है, 2 साल का SI है 40, तो 20 20 होगा। करेक्ट।
और CI है 41, तो कुछ ऐसा होगा, ये भी 20 होगा, ये 20 20 प्लस plus 1, 1, हाँ करेक्ट ना? हाँ तो ये 1 कहाँ से आया? इधर से आया, है ना? करेक्ट। तो यहीं से रेट मिल जाएगा ना कि 20 का कितना परसेंट 1 है। 1/20 into 100, ओके। यस, सो 1/20 इंटू 100, तो 5%। 20 का 5% 1 है ना? हाँ 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 सर। ओके, सो इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस? ओके, बताओ, ठीक है। नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा? कौन बिल्कुल नहीं बताता है? पार्थ, आप क्यों नहीं बताते हो? सारिशा, आप हो? यस सर। ओके, सर ये वाला अभी समझा। अच्छा ये अभी समझा क्या? हाँ ओके, हाँ सर। सारिशा आपको समझा क्या? हाँ सर समझ रहे हैं। ठीक है। आप तो मेरे ऑफलाइन क्लास में फटाफट बना लेते हो सारिशा, ऑनलाइन में आप बोलते भी हो। यस सर। हाँ, तो ये ऑनलाइन से समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा नहीं है ना कि आई एम गोइंग फास्ट और समथिंग? नहीं सर समझ में आ रहा है। ठीक है, सॉल्व इट। The compound interest on a certain sum of money for 2 years is rupees 52, and the simple interest for the same time at the same rate is 50. Find the rate percent. कितना आसान है ये, पेपर भी नहीं चाहिए। दिया ने फटाक से बता दिया। हिमांशु ने भी बता दिया। ओके, परेश को समझ में आ गया, फ्लो समझ में आ गया परेश को। मैथ 3, ओके। ओके, सो कैसे सॉल्व करोगे? द सेम क्वेश्चन, हाँ, एक साइड लिखेंगे SI और एक साइड लिखेंगे CI। तो भाई SI है 50, तो 25 हो गया। CI भी 25 प्लस कितना, 52 पूरा करना है ना, तो 2 होगा इधर। तो 25 से ये 2 रुपीस आया है, तो कितना परसेंट हो गया? 2/25 इंटू 100, ये 4 बार में कट गया, तो 4 2 से 8% पर एनम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी, 8% इज करेक्ट आंसर। ठीक है, so let us move to the next question.
So the difference between simple interest and compound interest on a certain sum of money in 2 years at 20% per annum is rupees 800. Then find the sum. So Snehal is saying 20,000. Okay. So Snehal कैसे बनाया? How did you solve it, Snehal? नहीं बताओगे हमें? How did you solve it, Snehal? $20,000, 20% approx 4. मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया हाँ सर, हाँ पर ऊपर से ऐसा ही किया जैसे अगर 20% 20,000 का कुछ 4 में आएगा, ठीक है। अब मतलब आगे आगे जो भी रहेगा, अभी 4 का जो वो अमाउंट है उसी का मुझे 20% चाहिए, राइट। अब 4 ही एक ऐसा अमाउंट है जिसका 20% लाइक 800 आएगा। बाकी बाकी देखने जाएंगे तो किसी का ऐसा आएगा नहीं, इसके लिए वही होगा। सही बोल रहे हो स्नेहल, आप एकदम सही बोल रहे हो, दिमाग तो लगा लिया आपने, सही लगाया। तो देखो सबसे पहले समझते हैं थोड़ा, अगेन समझते हैं कि व्हाट इज सीआई, व्हाट इज एसआई। सब लोग समझो, ठीक है। एक साइड में लिखता हूँ एसआई और एक साइड में लिखता हूँ सीआई। मान लीजिए जी मेरा प्रिंसिपल है 100 रुपए, ठीक है, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। फर्स्ट ईयर का एसआई होगा मेरा, कितना होगा, 10 रुपीज, एंड सीआई भी 10 रुपीज होगा। सेकेंड ईयर का एसआई होगा 10 रुपीज, नो डाउट 10 रुपीज, सेम होता है हर साल। बट सीआई इस बार 10 नहीं होगा, 10 तो होगा ही मेन प्रिंसिपल से, प्लस इस 10 से भी 1 रुपीज आएगा, तो टोटल 11 रुपीज होगा, करेक्ट ना। तो बेसिकली यह समझने वाली बात यह है कि पहले साल तो कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, ठीक है। दूसरे साल ये 10 रुपीज वाला में तो कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है वो 1 रुपीज है। और ये 1 रुपीज आया कहाँ से? ये पहले साल के इंटरेस्ट ने दिया। ओके, 100 रुपए ने अपना इंटरेस्ट प्रोड्यूस किया 10 रुपए, और 10 रुपए ने अपना इंटरेस्ट प्रोड्यूस किया 1 रुपीज, एंड दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज फॉर 2 years। ओके, सो CI minus SI for 2 years is nothing but interest of interest। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है भाई साहब ये। तो अगर मेरा प्रिंसिपल नहीं पता P है मान लीजिए, तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, P का 20%, तो P का 20% 20/100 हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद अगेन इसका इंटरेस्ट, ये तो इंटरेस्ट हुआ ना, तो फिर से इसका एक बार और 20/100 निकालना होगा। जैसे 100 का 10%, 100 का 10% निकाले पहले, ठीक है, ये बना इंटरेस्ट। फिर उसके बाद और 10% निकाले, तो ये कट कट के कट कट के सब जो है ना, कट कट के क्या हो जाएगा, 1, यही 1 बना ना। तो वैसे ही, ठीक है। तो तो कितना हो गया, दिस इज इक्विवेलेंट टू 800। 800 है, हाँ 800, ठीक है। तभी कट कर लेते हैं, ये 20 से 5, ये 20 से 5, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 5 × 5 × 800। ओके, सो ये हो जाएगा 20,000, ये आंसर हो गया। 20,000 हो गया भाई मेरे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ओके स्नेहल, ओके, सो आप सही सोच रहे थे स्नेहल, ठीक है।
So this is nothing but interest of interest. Is it right, Dia? Is it understood? Yes, sir. ठीक है. So is there anyone having doubt here? Please let me know, please. तो आगे का क्वेश्चन ले लिया जाए, ठीक है? The difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money at 10% per annum for 3 years is rupees 930. Find the principal if it is known that the interest is compounded annually. Solve it. So बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? ये तो 3 इयर्स का है. दिया कैसे सॉल्व करोगे इसको? So principal into 10 by 100 into 10 by 100 into 10 by 100. नो 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 नो, ऐसा बोला है क्या मैंने? 3 बार है तो 3 बार 10 by 100 कर दीजिए. Okay. क्या आपको फ्लो पता है ना कि थर्ड ईयर में किधर किधर के कंपोनेंट्स आने लगते हैं? बहुत सारे आने लगते हैं ना. It's not just the first year वाला. यस. तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए Okay. कोई इजी प्रिंसिपल को अज्यूम किया जाता है, ठीक है? तो व्हाट इज द इजीएस्ट प्रिंसिपल? 100. 100. 100 अज्यूम कर लो प्रिंसिपल, ठीक है? तो एक साइड प्रिंसिपल लिखा, एक साइड कंपाउंड इंटरेस्ट लिखता हूँ. पहले प्रिंसिपल था 100 रुपीज, तो इसका 10% कितना हो गया? 10. दूसरे साल का क्या था? 100 प्लस 10. 100 ने कितना दिया? 10. और 10 ने कितना दिया? 1, है ना? फिर तीसरे साल का 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, करेक्ट? Correct. तो इसने कितना दिया? 10. इसने कितना दिया? 1. इसने कितना दिया? 1. और 1 का 10% 0.1, है ना? ओके. तो कितना हो गया टोटल? टोटल कितना हो गया? 33.1. हाँ, 10 10 10 30 और 1 1 1 3, 33.1. तो दिया जी प्रिंसिपल जब मेरा 100 था, ओके,
हाँ अच्छा अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि एसआई अगर रहता तो एसआई में आपको नहीं लगता है कि ये 10 10 10 एसआई होता, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का होता ना? हाँ, 100 पे 10% 10 तीनों साल हाँ सेम। हाँ, तो 30 रुपीज तो एसआई होता है ना? करेक्ट करेक्ट। तो सीआई में एक्स्ट्रा क्या आया है, ये 1 1 1 और 0.1 है ना? 3.1 हाँ। हाँ, तो ये था टोटल सीआई हुआ ये, ओके। और सीआई माइनस एसआई अगर कहेंगे तो 3.1, करेक्ट ना? हाँ। तो जब मेरा प्रिंसिपल था 100, तो डिफरेंस जो है सीआई माइनस एसआई, ओके, दैट इज 3.1, हम्म करेक्ट। हम्म। तो जब मेरा एक्चुअल डिफरेंस 930 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके, correct, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 930 है, तो व्हाट इज माय प्रिंसिपल, दैट इज द क्वेश्चन। तो yeah, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्वेश्चन मार्क विल बी 30 100 इंटू 930 डिवाइडेड बाई 3.1, है ना? करेक्ट। इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा, इससे देखो 3 बार में कट हो रहा है 93। हाँ तो 300 इंटू 100 30K हो गया ना, तो दैट इज द आंसर। तो yeah, 30K इज द प्रिंसिपल। ठीक है, तो दिस इज द इजिएस्ट वे, ओके। तो ये that- सब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये 2 4 क्वेश्चन बनाओगे तो ये सब याद रहता है, देख के ही पता चलता है कि 3.1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो डायरेक्ट एक लाइन में ये क्वेश्चन बन सकता है ना? हाँ सर हाँ। ठीक है, ओके। ओके, तो और भी मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट टेकिंग गुड क्वेश्चंस, ओके। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का SICI ही करेंगे, ठीक है। आप तब तक ये सारे सम्स को एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है।